भारतीय मजदूर संघ ने राजपुर रोड अथॉरिटी पर प्रदर्शन किया। सभी ट्रांसपोर्टरों ने अपनी मांगे असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सामने रखी। वहीं ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि कोरोना काल को देखते हुए 5 साल का परमिट और बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं आरटीबी मालिकों ने कहा कि हमारी गाड़ियों को दिल्ली अथॉरिटी वाले जब गाड़ी बंद करते हैं तो वह चालान बहुत भारी मात्रा में होता है, जिसका भुगतान ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता और उसकी गाड़ी को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जितने दिन तक वह जुर्माना नहीं भर पाता तो प्रतिदिन 1000 रुपए का पार्किंग शुल्क भी लिया जाता है। वहीं सभी यूनियन वालों का कहना है कि पार्किंग शुल्क खत्म किया जाए और ऑनलाइन सिस्टम से अधिकतम परेशानी हो रही है। ऑनलाइन सर्वर प्रतिदिन डाउन रहता है, डॉक्यूमेंट अपलोड होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और पैसे कट तो जाते हैं पर पेमेंट शो नहीं करता, ना ही हम लोगों को पैसे रिफंड आते हैं। वाहन मालिकों की परेशानियां कम करने के लिए ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन सिस्टम शुरू किया जाए। ऑनलाइन फीस काटने के लिए आधार कार्ड केवाईसी को भी समाप्त किया जाए। वहीं ट्रांसपोर्टरों ने दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा 5 साल की फीस तो ली जाती है परंतु परमिट केवल 1 वर्ष का ही दिया जाता है। वहीं ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि चालकों को परमिट 5 वर्ष का दिया जाए, 15 वर्ष तक परमिट दिया जाए क्योंकि यह गाड़ियां केवल सीएनजी से चलती है। इसके अलावा जो डीजल की गाड़ी चल रही है, क्योंकि कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा असर ट्रांसपोर्ट को पड़ा है, रोजगार बिल्कुल समाप्त हो चुका है। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है। मैं भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज सभी की ट्रांसपोर्टरों की दिक्कतों को लेकर आज यहाँ पर धरना था। धरने के बाद कमिश्नर साहब से मिले हैं, एडिशनल कमिश्नर दहिया साहब से। आधा घंटा उनके साथ बैठक हुई है हमारी। हमने उनको ये कहा है जैसे आरटीबी वाले हैं उनको किलोमीटर स्कीम के अंदर लाया जाए और उनको 5 साल का और परमिट दिया जाए। ग्रामीण सेवा वाले हैं उनको भी 5 साल का और परमिट दिया जाए। केवल ये 10 साल का परमिट दे रहे हैं। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए इनके काम धंधे खत्म हो गए हैं। इसके आधार पर भी हमने इनसे मांग करी है। दूसरा ये 75% जो भारी जुर्माने लगाए जाते हैं वो भारी जुर्माने के अंदर भाई 75% की कटौती करो। और जो डेथ केस है, डेथ केस के परमिट ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर पेनल्टी लेती है ये सरकार। पेनल्टी माफ़ करने की बात करी है। जो गाड़ियाँ ये बंद करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले, वो पार्किंग शुल्क लगाते हैं। हमने इनको ये कहा भाई 80-80, 90-90 हज़ार रुपये हमारे लोग नहीं दे पाएंगे, आप पार्किंग शुल्क को ख़त्म करो। और इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम कर दिया। वो क्या है, क्या नाम है, वो ठीक इनका काम नहीं करता सर्वर, उसको ऑफलाइन भी कराया जाए। ओटीपी सिस्टम को हटाया जाए केवाईसी। और जो डीटीसी की फ़ीस ले रहे हैं ये लोग गैर कानूनी तौर से, हर महीने डीटीसी की फीस और एमसीडी की पार्किंग, ये गैर कानूनी से जो है इसको ख़त्म करो। अब इनको हमने 15 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है एडिशनल कमिश्नर दहिया साहब को। अगर आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे घरों में भी धरने प्रदर्शन करेंगे। भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं, हम देश का सबसे बड़ा संगठन चला रहे हैं। आप 15 दिन के अंदर इनकी मांगे पूरी कर लो। अगर मांगे पूरी नहीं करते तो भाई हम आंदोलन करेंगे। हो सकता है हम दिल्ली सरकार का भी घेराव करें वहाँ जाके सचिवालय पे। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, कहते हैं जो जो तुम्हारी मांगे हैं 9 तारीख को कमिश्नर साहब के साथ एक बैठक करेंगे। बैठक करके उसको 17 सितंबर से पहले कुछ दे देंगे। आप नाम है आपका? विजय शुक्ला। मैं काफ़ी टाइम से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली प्रदेश सचिव हूँ भारतीय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ का। और हमारे भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन आज किया गया है। खास करके आरटीबी टेट जो मिनी बसें हैं वो इतने दुखी हैं। 10,000 आरटीबी दिल्ली में शीला दीक्षित के टाइम पे लाई गई थी ये कह करके कि कोई परमिट ज़रूरत नहीं है, कहीं भी चलो, कहीं भी आओ, कहीं भी जाओ। लेकिन जब आ गई, लोगों ने गाड़ियाँ खरीद लिया तो हमारी गाड़ियों को उठा के बंद किया जाने लगा। बंद कर देते और 1 महीना 30 दिन का नोटिस मिलता है, उसमें थाने में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है हमारी। वहाँ जुर्माने भरो कोर्ट में, ये अंधेर राज है कि जुर्माने भरो, गाड़ी छोड़ते नहीं, फिर भी एसीपी के सामने पेश हो जाओ, लिख के गलती भी मान लो कि ड्राइवर से कोई गलती हो गई साहब, उसके बाद भी गाड़ी नहीं छूटेगी। 30 दिन का नोटिस मिलेगा, 30 दिन थाने में आपकी गाड़ी सड़ जाएगी। जुर्माने भरने के बावजूद जुर्माना एक ही होना चाहिए, 2 नहीं। सिंगल जुर्माने पे गाड़ी छूटनी चाहिए। अगर कोर्ट ने हमें पेनल्टी दे दिया, आदेश दे दिया गाड़ी छोड़ दो, फिर भी गाड़ी नहीं छूटती, ये कैसा जंगल राज है। दूसरे ये है कि डीटीसी स्टैंड फीस हमसे ली जा रही है ब्लू लाइन के ज़माने से। ना हमें कोई स्टैंड प्रोवाइड है, ना हम उनके बस अड्डे में अंदर कहीं जाने पाते हैं। रूरल मतलब आरटीबी का मतलब है रूरल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, और हम रूरल एरिया में जाते हैं, सवारी को रोड पे लाते हैं, लेकिन ना तो हमारे कोई स्टैंड है, ना कोई हमें खोखे दिए गए, ना कोई बस अड्डे दिए गए हैं। फिर भी हर महीने 2832 रुपये लिया जाता है और हमारे ऊपर 18% GST लगा दी गई। 2017 से हमसे वसूल लगा नोटिस भेज करके, जिससे हमारी दुख दर्द पीड़ा असहनीय प्रदान हो रही हमें, जिसके लिए आज भारतीय मजदूर संघ यहाँ इकट्ठा हुआ। 2500 रुपये पर साल एमसीडी पार्किंग फीस ले जाती है। वही एमसीडी अगर मैं यहाँ से गाड़ी अपनी पार्क कर दूँ, उठा के ले जाती है और किलो के हिसाब से तोल के जुर्माना हमसे वसूल करती है। ये हमारे ऊपर
अनायास थोपा जा रहा है चीज़ें कि तो आपको क्या परमिट दिए गए हैं कहीं से? रूट परमिट दिया गया? रूट परमिट दिया गया है हमें। रूट परमिट देने के बावजूद हमसे ये सारे लिए जा रहे हैं। आज हम एमसीडी के भी गुलाम बन के रह गए, सरकार के गुलाम बन के रह गए, परिवहन विभाग के अधिकारियों के गुलाम बन के रह गए। हमें इन अधिकारियों से, इन सरकारों से गुलामी से छुटकारा चाहिए। भटनागर है, मैं मजदूर संघ में कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और ट्रांसपोर्ट का काम देखता हूँ। भटनागर जी, आप लोगों की जो मांगे हैं ये कितनी जायज़ है और आपकी कब से आप लोग इस मांग को देखिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन बता दूँ आपको। मैं वो शख्स हूँ जो हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी को सफ़र कराता है 5 रुपये में, 10 रुपये में, 15 रुपये में, 25, 26 किलोमीटर का डिस्टेंस का हम सफ़र कराते हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे सस्ती ट्रांसपोर्ट है तो वो दिल्ली की है, लेकिन आज दिल्ली का ट्रांसपोर्टर 15 साल से ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टरों की भलाई के लिए किसी का दिमाग नहीं चलता। उसी में हमने बिल्कुल जब पानी सर से ऊपर उतर गया तो हमने धरने और प्रदर्शन का हथियार उठाया और आज ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को 300-400 लोगों ने घेर लिया। तब इनको होश आया कि इनसे बात की जाए। मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि हम इस देश का, इस दिल्ली का हिस्सा हैं, हम भी इसी दिल्ली में रहते हैं। अगर हमारी कोई भी समस्या है तो हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार हमें बुलाए, हमसे बात करे। केजरीवाल सरकार ना बात करती है ना बुलाती है। जैसे आपकी गाड़ी को ये पकड़ लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले और उसको गाड़ी को बंद कर देते हैं, जुर्माने के साथ साथ जो पार्किंग शुल्क है वो रोज़ का कितना होता है? वो इनका 500 रुपये, 1000 रुपये तक होता है, जिसको माफ़ कराने के लिए हमने डिमांड करी है और इन्होंने उसको माफ़ भी किया है। पहले 5 तारीख को जो हमने लेटर दिया था उसमें इन्होंने रिलैक्सेशन भी दिया है, लेकिन अब ये सब जो दे रहे हैं ये हमें ऊँट के मुँह में जी रहा है। अच्छा, एक बात बताओ कि जैसे 10,000 का चालान हुआ, अरे किसके पास 10,000 रुपये नहीं है गाड़ी छुड़वाने के लिए, उसकी 10 दिन गाड़ी खड़ी रह गई। ये अवैध तरीका है इनका। इस अवैध तरीके के लिए किसी यूनियन ने, किसी भी ट्रांसपोर्टर ने आवाज़ नहीं उठाई। हमने इसको पहल करते हुए इसको आवाज़ को उठाया, बुलंद किया आवाज़ को। आज सबको जुर्माने माफ़ हो गए। अगर अब आपको कितने दिन का आश्वासन दिया गया है? हमने अल्टीमेटम दिया है इनको कि जागो, नहीं तो फिर आंधी आएगी बीएमएस की, उसमें सारी की सारी सरकार उड़ जाएगी और ये सारे अधिकारी उड़ जाएंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।